किनारे रख दो, गठरी बांध के किनारे रख दो, उनके लिए सोचो भी नहीं। कई बातें ऐसी होती है जब धागा भी उलझ जाता है तो हम बोलते हैं पहले रख दो इसको, उसके पीछे नहीं पड़े रहो कि अभी उलझे अभी सुलझे अभी सुलझे। फिर एक टाइम आता है जैसे लगता है तो सुलझा ही पड़ा था, हम समझ रहे थे बड़ा उलझा हुआ है, हाथ में उठाते ही एक सिरा मिल जाता है और सारा धागा सुलझा पड़ा। तो एक बार छोड़ देना चाहिए। कभी कोई चीज नहीं मिलती है, अलमारी ढूंढ रहे हैं, अटैची ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, उस कमरे में गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे, फिर अचानक कोई बॉक्स खोलते हैं, अरे ये तो हम भूल ही गए थे, यहाँ रखी थी। और उस वक्त ये भी नहीं होता कि उसको खोज रहे होते, कोई और चीज निकाल रहे होते हैं और वो चीज मिल जाती, दिमाग से स्लिप हो जाती, हमने कहाँ रखी थी, और फिर अचानक अनायास मिल जाती तो फिर कितनी खुशी होती है, अरे इतने की चीज थी, ये तो हम भूल ही गए थे, ये अंगूठी इतने की थी, मैं भूल गई थी, यहाँ रखी हुई थी, चलो मिल गई। तो छोड़ दो, जिस वक्त उलझन है उस वक्त उसके पीछे मत पड़ो। मन के भी ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। अगर मन के भी ज्यादा पीछे पड़ोगे तो मन और उलझाता रहेगा और पीछे तुम्हारे आएगा और तंग करने की कोशिश करेगा। लीव इट, हर बात को छोड़ दो, ख्यालों को भी पकड़ के नहीं बैठो। मोह है मोह है, मोह नहीं है, प्रेम परमात्मा से तुम बढ़ाते रहो। जैसे इतना मोह छूट गया, कभी तो ऐसा भी होता था जो एक दिन भी हम लोग नहीं रह सकते थे एक दूसरे के बिना, लेकिन अब इतना हो गया है कि गुरु के प्रेम में कितने कितने महीने भी रह सकते हैं, कितने दिन छूट सकता है। तो अगर कोई ऐसा झटका भी लगेगा तो परमात्मा ही अंदर शक्ति भी देगा। दादाजी बोलते थे ऐसा नहीं बोलो, जेबी हो जेम शक्ति हो दो आजमाए जाए, वो शक्ति पहले दे देता है, आजमाइश पीछे होती है। तुम तराजू में बांट पहले रखते रहे, मैं 1 किलो तलना है, फिर उसके बाद चीज डालते हैं, अभी 1 किलो तलना है, तो फिर वो उतनी तुल के निकल जाती है। तो इसी तरह से भगवान पहले शक्ति देता है, फिर परीक्षा लेता है। स्कूल में भी बच्चे की पहले साल भर पढ़ाई होती है, उसके बाद उसके एग्जाम्स आते। तो हम लोग भी बैठे हैं सत्संग में, रोज हमारी पढ़ाई हो रही है, हमें एजुकेशन मिल रहा है, फिर एक ना एक दिन कोई ना कोई हालत आती है, तो उस वक्त भी तुम खुद हैरान हो जाओगे कि अंदर से कौन सी शक्ति है जो हमको संभाल के बैठिए, पकड़ के बैठिए, सचेत करके बैठिए। गुरु जैसे तुम्हारे अंदर की जो धूल लगी हुई थी उसको हटा देता है, तुम्हारे अंदर का जो सेल्फ है उसको शाइन कर देता है, चमका देता है तो सही पहले से ही। कोई आत्मा तुमको हम तो नहीं बनाते, तुम आत्म स्वरूप पहले से ही है, भगवान पहले से ही है, खाली ऊपर से धूल आ जाती है। तो छिपा पड़ा है तुम्हारा सेल्फ। बोला जैसे दर्पण पर धूल है और गर्भ के अंदर बचा, ऐसे ही तुम्हारा जो अंदर आत्मा है वो छिपा हुआ है। लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी हुई है, फिर दूसरी लकड़ी के संपर्क में आती है तो उसके अंदर की अग्नि जागृत हो जाती है। और हम भी जब गुरु के संपर्क में आए हैं तो हमारे अंदर के भी जो ज्ञान है वो जागृत हो जाता है। ज्ञान तुमको हम कोई बाहर से थोड़ी देंगे, तुम हैरान होगी कभी कभी ज्ञान के इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स, इतने अच्छे उद्गार, वो सब तुम्हारे अंदर से निकलना शुरू हो जाते। सब ज्ञान अंदर भरा पड़ा, सुना सखना कोई नहीं, सबके अंतर लाल। और मूर्ख गंध खोले नहीं करने भयो कंगाल, मूर्ख आदमी गांठ नहीं खोलता है तो सब उसके अंदर। ज्ञान तो ऐसी चीज है, रहेगा नहीं, खाली तुम उसका आदर करना सीखो। बोला सरस्वती ऐसी है जो कभी नहीं छोड़ती है। विद्या ऐसी चीज है, अगर एक बार तुमने ग्रहण कर ली सच्चे मन से तो ये विद्या तुमको बुढ़ापे तक नहीं छोड़ती है। सरस्वती नहीं छोड़ती है, लक्ष्मी छोड़ देती है। लक्ष्मी फिर भी साथ छोड़ देती है, आज तेरी कल उसकी परसों उसकी, पर तुम उसको ज्यादा प्रीत करते हो, सरस्वती को नहीं करते। और सरस्वती के कारण लक्ष्मी भी आती है।
पढ़े लिखे हो, विद्या है तुम्हारे पास, समझे हुए हो, तभी तो तुम्हारे पास माया भी आती है। ब्रह्मज्ञानी के पीछे माया क्यों घूमती है? पहले उसके पास सरस्वती है, ज्ञान है, फिर लक्ष्मी आती है। माया का हर पदार्थ उसको मिलता है, नहीं चाहते हुए भी सारी माया उसके पीछे आती है। अट्रैक्शन है ऐसा। किस चीज का अट्रैक्शन है? ज्ञान का, विद्या का, सच का। तो सच से प्रीत लगाओ ना, तुम माया से प्रीत क्यों लगाते? माया तो ऊपर से मिलती है, गाते में, रूंग में। दूध वाला ऊपर से ऐसे डाल देता ना, थोड़ा सा दूध, 1 किलो ले लिया, फिर इतना सा ऊपर से डाल देते। सब्जी वाले से धनिया मिर्चा कहते हैं, डाल ऊपर से डाल, इतनी सब्जी लिए तेरे से। तो पहले तू अंदर में इतना ज्ञान रख कि माया तो ऊपर से ऐसे अपने आप मिल जाती। नहीं चाहते हुए भी ब्रह्मज्ञानी के पास कभी माया की कमी नहीं रहती है। वो भले माया को ठोकर लगा के आगे बढ़ जाता है, पर जहां जाता है उसके लिए माया सारी अवेलेबल है। जहां पहुंचोगे वहां तुम्हारे लिए भोजन है, वहां तुम्हारे लिए बिस्तर है, नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना पानी। खुदा अपने बंदों की करता खुद निगरानी। जहां जाओ वहां सब मिलता है, पर इतना भरोसा हो। जिसको भरोसा हो गया उसका बेड़ा भी पार हो गया। अलमस्त फिर वो हो गया, प्याला जिसे पिला दिया। तुम जब अपनी मस्ती में रहते, अपने आनंद में रहते, माया अपने आप पीछे आती है, पदार्थ पीछे आते, दुनिया पीछे आती है, संबंधी पीछे आते हैं। वो भी तुमको झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। तुम खाली अपने सच में आगे बढ़ते जाओ, सारी माया तुम्हारे पीछे आती है। अकेले चले तो सारा एक एक साथी मिलता गया, कारवां बन गया। संत भी अकेला इस राह पर बढ़ता है, फिर कहां से उसके पीछे इतनी खलकत आ जाती है। कितना आई ये खलकत सारी, सूरत सबनी जी आए न्यारे। कहां से इतनी खलकत आ जाती, कहां से इतने लोग आ जाते? एक चुंबकीय शक्ति आ जाती है। ब्रह्मज्ञानी के अंदर वो चुंबकीय शक्ति है जो उसके बैठने मात्र से, उसके रहने मात्र से सबको अट्रैक्शन होता है। सब अपने आप आ जाते हैं, सब खिंच के आ जाते हैं। तो तुम अपने अंदर ब्रह्मानंद पैदा करो। जगत के लिए विचार आए और फिर हटा दो। तुम्हारा काम है हटा देना। अगर तुमको दिखता है पानी बढ़ रहा है नाव में, तो तुम एकदम से पानी हटाना शुरू कर देते, आने नहीं देते, घुसने नहीं देते। हमने देखा एक बार, हम लोग किसी नाव में बैठे थे, तो पीछे से कहीं से कोई छेद था, तो वहां से पानी आने लगा तालाब में। तो एक उसका बच्चा लड़का बैठा था, उसको बोला ये पानी ऐसे ऐसे करके निकालते जाओ। मग्गा था उसके पास, लोटा, उसे निकालता जा रहा था पीछे। जितनी देर हम लोग पार हुए वो पानी ही निकालता रहा, तो भर नहीं पाया ना। धीरे धीरे उसमें ऊपर आ रहा था, निकालता जा रहा था, निकाल के उसी में फेंकता जा रहा था। तो तुम्हारे भी अंदर कोई अगर ख्याल आता है, कोई विकार आता है, निकाल दो। देर नहीं लगा उसमें, देर लगा पूरी नाव भर जाएगी। या तुम उससे थोड़ा गफलत में भी आ जाओगे, अच्छा भरता है तो भरने दो, तो ये फिर संग्रह की प्रवृत्ति हो जाती। संग्रह नहीं रखो किसी चीज का, न विचारों का, न ज्ञान का, न ज्ञान का। ज्ञान भी ज्ञानी अपने पास रखता नहीं। ज्ञान अज्ञान दोनों छोड़ दो। एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल के फिर मैं ज्ञानी हूं ये भी अहंकार करके नहीं चलता। अगर मान लो हम सिर के ऊपर शास्त्रों का बोझ लाद ले, हम ये भी जानते हैं, हमने ये भी पढ़ा, हमने ये गीता पढ़ी, हमने ये गीता पढ़ी, हमने विनोबा की पढ़ी, हमने गांधी की पढ़ी, हमने इसकी पढ़ी, तो शास्त्र भी एक हमको गधा बना देंगे, जैसे बोझा लाद के हम चल रहे। फिर न पढ़ने की जरूरत पड़ती है, नहीं ज्ञान एकत्रित करने की जरूरत पड़ती है। ज्ञान रखा ही रह जाता है, पोथी पुस्तक उठाने की जैसे जरूरत ही नहीं पड़ती है।